हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का दूसरा चैप्टर बहुपद। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1 में देखिए, पहला सवाल पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो इसमें एक चर में बहुपद बताना है। एक चर मतलब सिर्फ उसमें एक ही चर हो और वो बहुपद हो। बहुपद होने का मतलब क्या होता है कि जो जो चर है उसकी पावर ऋणात्मक ना हो और एक परिमेय ना हो, परिमेय संख्या ना हो और ऋणात्मक ना हो इसकी चर, तो वो बहुपद होता है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला में देखो क्या दिया हुआ है, 4x² - 3x+7। इसमें देखो जो चर है वो सिर्फ एक ही है, एक सी चर है और इसकी पावर जो है वो ऋणात्मक भी नहीं है और परिमेय संख्या भी नहीं है, तो ये बहुपद है। ये है बहुपद, बहुपद है। और दूसरा देखिए दूसरा क्या दिया है, y² + √2। इसमें भी देखो एक ही चर है, y है और चर की जो पावर है वो ऋणात्मक भी नहीं है और परिमेय संख्या भी नहीं है, तो ये भी बहुपद है। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए, y+2/y। तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं y+2y⁻1। अब यहाँ देखो कि ये एक चर तो है लेकिन इसकी पावर ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब चौथे क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब ये देखो बहुपद है लेकिन ये इसमें तीन चर हैं। क्या है, तीन चर हैं इसमें, तो ये बहुपद तो होगा लेकिन तीन चर हैं इसमें, तो देखो तीन चर हैं, इसलिए ये शामिल नहीं होगा उसमें। तो और देखो, अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। x² का गुणांक मतलब कि जो x² है इसके साथ गुणे में क्या लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं x² का गुणांक। मतलब कि जो x² है उसके गुणे में लिखा क्या हुआ है तो उसी को बोलते हैं x² का गुणांक। उसी को बोला जाता है गुणांक, मतलब गुणा वाला अंक क्या है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला, देखिए पहला 2 + x² + x। इसमें जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है जो वो कितना है, 1 है। क्योंकि देखो x² गुणे 1 है इसके साथ, तभी तो ये x² हो जाके यहाँ पे, तो जो इसका x² का गुणांक होगा वो 1 होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, दूसरे में क्या है, 2 - x² + x³। इसमें देखो x² का गुणांक कितना है, -1 है। क्योंकि देखो -x² है यहाँ पे, तो ये -1 गुणे x² होगा तभी जाके -x² होगा। तो इसके साथ जो गुणे में है वो है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर -1 होगा। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में, दूसरे का तीसरा क्या दिया हुआ है, π/2 x² + x। अब यहाँ पे जो x² के साथ जो गुणे में लिखा हुआ है π/2 है, तो x² का गुणांक क्या है, क्या हुआ है, π/2
5/2 है। अब चौथे क्वेश्चन में, दूसरे का चौथा में क्या दिया है, √2x-1। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 0 होगा, का गुणांक जो होगा वो 0 होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, 25 घात के द्विपद का और 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपदी का। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। 35 घात के द्विपदी का मतलब कि जिसकी पावर 35 हो और पद उसमें 2 हो। तो देखिए एक्स ले लेते हैं चर, इसकी पावर बना देते हैं 35 और +3 लिख दो, नहीं तो यहाँ पे 4 लिख दो, और यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, 4 भी, जो मन हो वो हो, लेकिन जो चर है उसकी पावर 35 हो और द्विपद हो, उसमें 2 पद हो। और बोला है 100 घात, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं s ले लेते हैं, इसकी पावर 100 लिख देते हैं, और ये एक पद हो बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे गुणांक चाहे जो ले लो, √2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 7/2 ले लो, चाहे जो ले लो, बस यही हुआ है। हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। मतलब बहुपद की घात, मैंने आपको बहुपद की घात बताया है कि क्या होता है कि जो बहुपद में जिस चर की सबसे अधिकतम पावर होती है वही बहुपद की घात होती है। तो आइए देखते हैं चौथे का पहला क्वेश्चन। देखो क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। इसमें देखो जो x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसकी अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात यहाँ लिखो, बहुपद की घात जो होगी वो 3 होगी। अधिकतम पावर को ही बहुपद की घात कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 4 - y²। अब यहाँ पे इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 5t - √7। अब यहाँ पे t की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चौथे क्वेश्चन में 3 है। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे कोई चर ही नहीं है, तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बहुपद की घात 0 हो जाएगी। अब चलते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवें में देखिए क्या बोला हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। मतलब कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम पावर 1 हो, और द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम पावर 2 हो। त्रिघात क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम पावर 3 हो। तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा का पहला क्या है, बहुपद क्या दिया है, x² + x। अब यहाँ देखो जो चर की अधिकतम पावर 2 है, तो मतलब ये द्विघात बहुपद है। कितना है, द्विघात है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए पांचवे का, x - x³। अब यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए, y + y² + 4। इसमें देखिए अधिकतम पावर कितनी है, चर की 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, अब चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 1 + x। अब इसमें जो चर है x, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 होता है, तो इसकी अधिकतम पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है,
अब तीसरा हो गया, नहीं चौथा हो गया, पाँचवें में देखिए, पाँचवें में क्या हुआ है, 3t है। अब t की अधिकतम पावर 1 है तो ये रैखिक हो गया, रैखिक बहुपद है ये। पाँचवें बाद छठवें में देखिए, छठवें में आर स्क्वायर, आर की यहाँ पे अधिकतम पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। सत्रहवें में देखिए 7x³ अब x की यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी है, 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तो हम लोगों की प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई। कल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।